सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पश्चिमी त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव को मानिकिया कोर्ट में एक शादी समारोह को रोकते हुए देखा गया, जो कि पैलेस कंपाउंड के नॉर्थ गेट पर एक मैरिज हॉल थी। वायरल वीडियो में डीएम शैलेश काफी गुस्से में दिखाई दिए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में डीएम शैलेश कुमार यादव को मानिकिया कोर्ट में एक शादी समारोह को रोकते हुए देखा गया, जो कि पैलेस कंपाउंड के नॉर्थ गेट पर एक मैरिज हॉल थी। वायरल वीडियो में डीएम शैलेश काफी गुस्से में दिखाई दिए। मैरिज हॉल पर छापा मारकर डीएम ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर शादी में शामिल लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया था। पहले बाहर निकलिए, आउट, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? हाँ, बाहर निकलिए, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। इन लोगों को निकालो, इन लोगों को बाहर निकालो यार। Arrest him! I'm telling you, arrest this guy. No, he will be arrested. We will also be along with it. You people have violated government order willfully. Arrest him. इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो इसको। क्या नाम है तुम्हारा? रुको, रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Come here. What is your name? What is your name? हाँ? Okay, you people are educated. पूरे दिन भर अगरतला पश्चिम के जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 26 अप्रैल की रात अगरतला के एक मंडप में शादी समारोह चल रहा था। उस दौरान जिलाधिकारी शैलेश यादव अपनी टीम के साथ एक विद्युत केंद्र के निरीक्षण के लिए निकले थे। रात काफी हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शादी के मंडप में हलचल देखी तो सीधे मंडप में घुस गए। उस वक्त शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन डीएम साहब पहुंचे तो उनका पारा हाई हो गया। अपनी टीम के साथ वो खरातियों और बरातियों पर टूट पड़े। रास्ते में बेचारे पंडित जी मिल गए। डीएम साहब ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद शामत बैंड वालों की आई। वो सिर पर पांव रखकर मंडप से भाग खड़े हुए। डीएम और उनकी टीम ने किसी को भी नहीं बख्शा। किसी के साथ धक्का मुक्की की तो किसी को मिली फटकार। बारातियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे डाली। दुल्हन के डॉक्टर भाई को डीएम ने पढ़ा लिखा मूर्ख तक कह दिया। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। दुल्हन पक्ष के लोगों ने डीएम को शादी का परमिशन लेटर दिखाया। ये लेटर खुद डीएम ने ही जारी किया था, लेकिन सिंघम के अवतार में आ चुके डीएम साहब तो आपे से बाहर थे। लेटर को उन्होंने हाथ में लिया और उसकी चिंदी चिंदी उड़ाकर फेंक दी। डीएम साहब फिल्मी अंदाज में आ गए। बारातियों और खरातियों की मजम्मत करने के बाद वो वहां से मौजूद पुलिस वालों पर भी पिल गए। एक पुलिस अफसर की उन्होंने मौके पर ही क्लास लगा दी। चलो इधर काम कर, बोलो। वो जो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो उसके साथ चलो।
तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। डीएम साहब तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों को छठी का दूध याद दिलाने पर आमादा थे। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद डीएम ने आला अफसरों को फोन लगा दिया, पूरा माजरा बताया और ईस्ट अगरतला के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली I have to recommend suspension, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. डीएम शैलेश यादव यहीं नहीं रुके। पूरे हंगामे के बाद उन्होंने इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को साल भर के लिए सील भी कर दिया। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएम साहब की सिंघम के तर्ज पर बहादुरी उनके खिलाफ चली गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चल गया। उनके खिलाफ दुल्हन के भाई की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। अगरतला से प्रोवीर और हेमंत। हाय, नमस्कार। नॉर्मली मैं बाहर के मुद्दों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादातर बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर अपने ख्यालात शेयर करूँ, एक्सप्रेस करूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें त्रिपुरा के एक डीएम साहब हैं, शैलेश कुमार यादव। सुना है उम्र में कम है, 35 साल के, छोटे हैं काफ़ी, उम्र कोई भी हो। वो एक शादी में घुस के और कानून का पालन करने के लोगों को कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानता कि शादी के जो गेस्ट्स उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी प्रॉपरली। वो कहते हैं 11:30 बजे तक परमिशन ली थी, डीएम साहब कहते हैं कि 10 बजे तक। चल, इलीगल मामला है और ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ, इस पर कहना और कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब, ये क्या तरीका है? हम किस देश में रह रहे हैं? इस तरीके से हम अपने देशवासियों से बात कैसे कर सकते हैं? अगर गलती पे हैं तो आप उन्हें या तो बात कहने का मौका दीजिए। कोई कुछ कह रहा है, लेडी भी कह रही, तो अरेस्ट हिम। ये आप ही कर रहे हैं अपनी ताकत पे इतना घमंड? अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप डीएम हो के आप सिर्फ डीएम है भाई साहब, आप कोई हमारे राजा नहीं है इस देश के कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। वो रजवाड़े गए। हाउ डेयर यू स्पीक टू पीपल लाइक दिस? और वो खासकर आज के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, खासतौर से भारत, हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। परेशान है लोग, दुखी हैं। जो पैसे वाले हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, घर बैठ के कौन खुश होगा? सब अपने काम में लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। फिर आसपास लोगों की मृत्यु देख के वैसे भी दिल दह जाता है लोगों का। ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हाथ थाम के चलो। कोई गलती कर रहा है तो समझाओ, बुझाओ। आपको जो भी करना है आप कानूनी तरीके से कीजिए। आप ब्राइड ग्रूम का पकड़ के आप उसको धक्का दे रहे हैं, हाउ डेयर यू टच हिम? और तो और आप एक पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी बदतमीजी है? इतनी हाई हैंडेड, क्या इतनी हाई हैंडेड आप? मेरे हिसाब से ये, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको सजा मिलनी चाहिए या आपकी जिस जगह पे आप डिजर्व नहीं करते आप बैठे हुए हैं, आपको वहां से हटाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपके लिए गलत कामनाएं या आपको ये गलत आपके लिए बद्दुआ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका भी परिवार है और गलती इंसान से हो जाती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि शादी एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आपने उन लोगों की पूरी इतने अच्छे खूबसूरत मोमेंट में आपने इतना बड़ा दाग लगा दिया। ये ऐसी शादी कर दी आपने जो वो जिंदगी भर याद करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वो भूलना चाहेंगे अपनी शादी कि उनकी शादी में इतना गंदा एक गुंडे की तरीके से एक एजुकेटेड आदमी आया। मुझे लगा जैसे कोई डकैती पड़ जाती किसी के घर में। आपका बात करने का टोन जो था वो किसी डकैत का था। हाउ डेयर यू डू दिस? आपकी संवेदना कहाँ गई?
कल आपके बेटे की, आपकी बेटी की शादी हो और आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, कोई आके आपके इतने स्पेशल मोमेंट को, ओकेशन को इतना खराब करके चला जाए, आपको कैसे लगेगा? यू शुड बी रियली रियली अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कानून की रक्षा का आप हैं, 100% होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपने परमिशन दी है कि, बिकॉज मैंने जो पेपर्स देखे उसमें लग रहा है कि आपके ही ऑफिस से परमिशन आई है कि इतना टाइम तक है। चलो वो आप जानते हैं, बट दिस इज नॉट द वे शैलेश, दिस इज नॉट द वे। यू कैन नॉट डू दिस। अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, लोगों को खुशी दीजिए। आज के ज़माने में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं। एक दूसरे का हाथ थामिए, कौन कब गिर जाए कुछ नहीं पता। बड़ी दुख की बात है कि आपने इस ऐसे किया है, और मैं आप लोगों सबसे प्रार्थना करता हूँ भैया, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है सब लोगों का, खुशियाँ बांटिए, लोगों को हेल्प कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए।